कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। नमस्कार, स्वागत है द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे एक खतरनाक षड्यंत्र के बारे में। जी हां, उर्दू वो भाषा जो हजारों साल से चुपचाप हमारे बीच में थी, लेकिन अचानक विधानसभा में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। उर्दू असल में कठमुल्लों की भाषा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई उर्दू कोई खतरनाक कोड लैंग्वेज है? क्या राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और गांधी जी कठमुल्ले थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर उर्दू इतनी खतरनाक है तो फिर सीएम साहब खुद उर्दू में शेर और शायरियां क्यों सुना रहे हैं? क्या योगी जी खुद कठमुल्ले हैं? तो कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। जनाब, अब उर्दू पर भी राजनैतिक रंग चढ़ चुका है। पहले गाय, फिर ताजमहल, फिर मुगल, फिर बिरयानी, अब उर्दू। बीजेपी वालों को उर्दू में इतना इतरा क्या है? जरा सोचिए, अगर उर्दू मुसलमानों की भाषा होती तो फिर नेहरू और पटेल इससे इश्क क्यों फरमा रहे थे? और सबसे मजेदार बात ये कि जिस विधानसभा में उर्दू का मजाक उड़ाया गया, वहीं राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि उन्होंने उर्दू अपने मौलवी साहब से सीखी थी। तो क्या अब राजनाथ सिंह को भी कठमुल्ला घोषित कर दिया जाए? सीएम साहब का कमाल देखिए, एक तरफ उर्दू को कठमुल्लों की भाषा बताते हैं और दूसरी तरफ जब विपक्ष को गरियाना होता है तो उर्दू में ही शेर मारते हैं। अरे साहब, अगर उर्दू से इतनी नफरत है तो इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? यही तो वो डबल इंजन राजनीति है। हमारे शब्द हमारे काम के हैं तो बढ़िया, वरना एक कठमुल्लों की भाषा बन जाती है। अब जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। जिस भाषा में भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद लिखा, जिस भाषा में गांधी जी ने हिंदुस्तानी को बढ़ावा दिया, जिस भाषा में राम प्रसाद बिस्मिल ने शायरियां की और जिस भाषा में गुलजार ने फिल्में लिखी, अब वो भाषा अचानक कठमुल्लों की भाषा हो गई है। अब अगर उर्दू पढ़ने से कोई कठमुल्ला बन जाता है तो फिर संस्कृत पढ़ने से कौन बनता है? आरएसएस का हेड या फिर ब्रह्मचारी? दरअसल असली मुद्दा भाषा नहीं बल्कि मदरसों और मुसलमानों को टारगेट करना है। कभी अजान पर, कभी हलाल पर, कभी नमाज पर, बुरके पर और अब उर्दू पर बवाल है। अगर यही तर्क संस्कृत पर लगाया जाए तो क्या संस्कृत सिर्फ पंडितों की भाषा बन जाएगी? अगर उर्दू पढ़कर कोई मौलाना बनता है तो संस्कृत पढ़कर कौन बनता है? तो साहब, भाषा को धर्म से जोड़ने की इस नई राजनीति को समझिए। जब तक सत्ता में रहना है, नफरत के नए बहाने खोजने होंगे। कल ताजमहल गुनहगार था, आज उर्दू अपराधी है और कल हिंदुस्तान भी कठमुल्ला घोषित हो सकता है। इसलिए भाषा की राजनीति से बचिए और उर्दू, हिंदी, संस्कृत सबको गले लगाइए, क्योंकि इंकलाब जिंदाबाद सिर्फ उर्दू में ही लिखा जा सकता है। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।